भाई साहब कल खेसारी लाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस समय वो मीडिया वालों से ये बोल रहे थे कि ये जो पवन सिंह है जो बीजेपी के इस समय स्टार प्रचारक बने फिर रहे हैं। ये पवन सिंह हमारी बहन और बीबी तक भी पहुंच गए। इनकी मानसिकता देखिए, इनकी सोच देखिए, इनकी विचारधारा देखिए कि ये बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते हैं। और पवन भैया क्या कर रहे हैं, वो तो बहन और बीबी पे चले गए हैं। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। ये उसमें भी घसीट लेते हैं और कहते हैं कि कभी बहन को बीवी बना लेता है, कभी बीवी को बहन बना लेता है। सोचिए इस तरीके की भाषा उनको बोलनी चाहिए थी। ये बोल भी कौन इंसान रहा है? खेसारी लाल यादव, जो कि दूसरे की कभी बहन बेटियों को छोड़ते ही नहीं है। वही पवन सिंह जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, वो पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल मैटर पर ये बोल रहे थे कि जो चीजें मार्केट में आ जाती है, जो चीजें सड़क पर आ जाती है, वो सरकारी बस हो जाती है। और आज जब खुद के ऊपर पड़ रहा है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जब दूसरी के पत्नी के ऊपर बोले, दूसरे का पर्सनल मैटर पर बोले, उसे दंपति के बीच में आप अपना स्टेटमेंट पास करते थे, उस समय बुरा नहीं लगता था? ज्योति सिंह और पवन सिंह का मैटर में कितनी बार बक्की हो आप, और इधर 4 साल से बकते आ रहे हो। मैं क्यों गिनाऊंगा ये 2-4 वाला? मैं तो 50 याद रखा हूँ। हर मैटर पर बोलते थे। भाई उनकी अगर संतानें नहीं है, उनका अगर पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है, तो तुम्हें काहे चुनौती काट रहे हैं? तुम्हारा ठीक है ना, तुम्हारा अच्छा सा चल रहा है ना, तो तुम अपना मजा लो, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? लेकिन ना, हमको आना है लाइमलाइट में, हमको आना है चर्चे में, हमको आना है मीडिया पे, हमको बनना है सुपरस्टार। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी करके सुपरस्टार बने हैं, बट जो चर्चा में बार बार कूदने का जो इनका एक प्रोपोगंडा होता है, इनका जो थीम होता है, वो तो यहीं से शुरू होता है, पवन सिंह से ही। ये पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में बार बार कूद कर बोलते थे। और एक बार पवन सिंह ने इसको मना भी किया था कि पारिवारिक मैटर पर मत बोलना, लेकिन ये कुछ दिन शांत रहे, फिर बोले, और वो फिर बोले 4 दिन पहले कि पारिवारिक मैटर पर मत कूदो, लेकिन वो फिर कूद रहे हैं। आदत से लाचार आदमी। अगर एक बार पवन सिंह बोल दिए, और वो भी पर्सनल होकर के नहीं बोले, तो वो बात इसको बुरा लग गई। अब ये बुरा क्यों लगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बात वो खुद बोला कि हम घर में अपनी बीवी मानते हैं और बाहर अपनी बहन मानते हैं। एक सवाल हमारा रहेगा कि ये जो बच्चे हैं, वो घर में पापा बोलते हैं और बाहर मामा बोलते हैं क्या? नहीं, अगर संबंध लेकर चलना है तो सब बराबर लेके चलना पड़ेगा कि नहीं तुम घर में ये बोलो तो बाहर ये बोलो। तो इनकी भाषा, इनकी सोच खुद घटिया है। और कहते हैं कि पवन सिंह के अंदर ये क्षमता नहीं रह गई कि उनकी बात को समझ सकें। मेरी बातों को समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। भाई ये तो अंग्रेजी है, जापानियन में बोल रहे हैं, ये तो चाइनीज बोल रहे हैं, इनकी भाषा समझने की क्षमता कहाँ है किसी के अंदर? यही तो सबसे ज्यादा समझदार बंदा है। मतलब सोचो कि एक बंदा इस तरीके का घटिया बात करता है। कोई कहता है कि आप अपराधी को आप जेल में डाल देते हैं, और सोचिए उसका परिवार का क्या होगा। ऐसे सोच रखने वाले लोग कह रहे हैं कि उसकी सोचने की क्षमता नहीं है, उसकी समझने की क्षमता नहीं है। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट ये देने के बाद कह रहा है ये बंदा कि सामने वाले के अंदर क्षमता ही खत्म हो गई। जो इसके बात को गलत ठहरा दे, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता खत्म। सोचने समझने की क्षमता सिर्फ इनके अंदर है। ये किसी के परिवार के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। ये किसी को ये भी कह सकते हैं कि वो मरियो चाहिए तो उनके घर में सुअर ना हुई। ये यहाँ तक इनका बोलना पूरा उचित है। ये भी बोल सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर भोजपुरी नहीं है। मैं भोजपुरी पर लास्ट पर आ गया। भोजपुरी ये गाना है तो हनी सिंह लेकर के आए हैं, चिलगम वाला। च्युइंगम जिसको आप बोलते हो, वो चिलगम गाना। एक दिन के अंदर ये यहाँ पे 20 मिलियन पहुंचने वाला है। क्या लगता है कि भोजपुरी ये गाना है, इस गाने को कौन सुनता होगा? भोजपुरी लोग नहीं सुनते होंगे। और कोई जरूरी नहीं कि भोजपुरी गाने को भोजपुरी गाने ही सुने जाए। बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो कि बहुत बढ़िया फील देते हैं, बहुत बढ़िया वाइब आती है। लोग उस गाने का आनंद तो लेते ही हैं। पवन सिंह जो एक शो में गए थे, आई पॉप स्टार में, उस शो में एक पंजाबी सिंगर थे, वो बोले थे कि हम आपके गाने को नहीं समझ पाते हैं कि क्या है आपका गाना, लेकिन हम उस गाने को फील करते हैं, उस गाने का आनंद लेते हैं, हम झूमते हैं उस गाने पर। हम समझ नहीं पाते कि गाना का मतलब क्या है, उस गाने का अर्थ क्या है, वो राइटर क्या कहना चाह रहा है, बट हम उस चीज को फील करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, हम डांस करते हैं उसके ऊपर। तो एक ये चीज हो सकती है, तो इस हिसाब से भी लोग उसको सुनेंगे। लेकिन उतना बड़ा गाना इनका नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भोजपुरी एकदम पीक पर पहुंच गए हैं। इससे ऊपर ना तो कोई भोजपुरी में गया है और ना आगे कभी कोई जाएगा। यही थेथरपन की वजह से निरहुआ ने भी इनको बोला था कि भाई इनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है। एक बार कहते हैं, लोग जब इनसे पूछता है कि आप पवन सिंह, निरहुआ, दिनेश लाल या फिर रवि किशन को आप फॉलो करते हैं, मनोज तिवारी को, कहेंगे ना, हम उनको काहे फॉलो करेंगे। और जब दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपके अश्लील गाने को जिम्मेदार कौन है, तो कहते यही चारों हैं।
यही चारों अश्लील गाए, तो मुझे लगा यही रास्ता ठीक है, तो हम इसी रास्ते पे चल दिए। तो उस समय ये फॉलो करने लगे। मतलब जहाँ गलत चीज़ आती है, वहाँ ये फॉलो किए हैं, और जहाँ सही चीज़ आती है, वहाँ ये फॉलो नहीं किए हैं। अगर ये सही चीज़ पे फॉलो किया होता, तो रवि किशन जैसे अवार्ड पाएँ, वैसे ये भी पाते। जैसे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव को बोला जाता है, क्योंकि हर फ़िल्में इनकी हिट होती हैं, सुपर हिट होती हैं, ब्लॉकबस्टर होती हैं। उस तरीके से अपने भी फ़िल्में हिट करा लेते। शुरुआती का अभी से आप पिछला 10 फ़िल्म देख लो, इनका फ्लॉप है। ये काहे के स्टार है भाई? इनके खुद के फैन्स फ़िल्में नहीं देखते हैं। या पवन सिंह जैसे लॉलीपॉप सॉन्ग पूरे दुनिया में बजवाते हैं। एक इंटरनेशनल सॉन्ग बनाए हैं, जो कि ना बॉलीवुड, ना टॉलीवुड, ना हॉलीवुड, किसी में ऐसा सॉन्ग नहीं है। तो जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो इन्हीं तीनों के जैसा कोई एक रिकॉर्ड और बना लेते। पर इनको कौन-सा रिकॉर्ड बनाना है? थेथरपन वाला, कि इनसे ज़्यादा कोई पलटी मार ही नहीं सकता। और मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जितना ये बंदा पलटी मारता है ना, इस इंसान को पलटू स्टार के नाम से जाना जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप पलटू राम बोलते हो ना, नीतीश सरकार को, ये नीतीश जी को ही बोलते हैं, उनकी सरकार को नहीं बोला जाता, नीतीश जी को बोला जाता है कि वे पलटू राम है, ये बार-बार पलटते रहते हैं। वैसे पलटू स्टार हैं, ये कब अपनी भाषा पलट देंगे, कब अपने विचार पलट देंगे, कब अपने शब्द पलट देंगे। ये एक बार तो कह रहे थे कि अगर हम विधायक बन जाएँगे, अगर हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम सेवा नहीं कर पाएँगे, हम टाइम नहीं दे पाएँगे। इसलिए भाई, जब सेवा ना कर पाओ, टाइम ना दे पाओ, तो ना लड़ो। और आज जिनसे जब पूछा जाता है, तो कहते हैं कि भाई हम थोड़ी करेंगे। अगर एक अंधा लड़का है, पास में है तो कोई काम का नहीं है, दूर में भी है, तो अगर अच्छा है तो आपका सेवा कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। भाषा कैसे पलटता है ये इंसान? और मैं सिर्फ़ इनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से इनको गलत साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अपनी भाषा में उलझ जाते हैं, और इसलिए कहता हूँ ये पलटू इंसान है। और इसीलिए पवन सिंह ने भी कहा था कि एक पानी पर रहना चाहिए किसी भी इंसान को, और ये एक पानी पर नहीं रहते हैं। ये ले आए बीवी वाली बात, कम से कम एक बीवी पर तो रहते हैं, बीवी के साथ तो रहते हैं। कौन-सी एक बीवी के साथ रहे हो भाई, तुम कौन-सी एक बीवी के साथ रहे हो? तुम बताओ तो सही, कितने ईमानदार हो अपने रिश्ते को लेकर के? ये जो बिग बॉस में जाकर के बोल रहे थे अक्षरा सिंह के, कि हम तो रात-रात भर सोते नहीं हैं, याद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक इंटरनेशनल शो है, जिसको पूरी दुनिया देखती है, वहाँ पर आप जाकर इस तरह से थथरई बतिया रहे थे। सोचो, आपकी बीवी नहीं देखी होगी, और कहते हैं हम अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार हैं। हो सकता है कि ये नौबत आपके में ना आई हो। घर में क्या हुआ नहीं पता, पर ये चीज़ बाहर नहीं आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप सही हो? और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि जो पावर स्टार पवन सिंह के पीछे जो 4 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का जो ये 4 जो शब्द है ना, ये खेसारी लाल यादव का अहम रोल है ये 4 बोलने में। क्योंकि खेसारी यादव ने ही पहले ही जब पॉडकास्ट किया था, बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, तो 4 का ही नाम लेते थे हमेशा से, और ये 4 तब से ही जोड़ने लग गया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कि पावर स्टार पवन सिंह ने भी अक्षरा सिंह को कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा वगैरह-वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वादे किए, बट कुछ नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने उसे धोखा दे दिया, ठीक है। यही चीज़ तो खेसारी लाल यादव भी किए थे काजल राघवानी के साथ। वो भी बोल रही थी ना कि हाँ, खेसारी यादव हमसे बोल रहे थे कि बच्चे पैसे के लालची हैं, बीवी पैसे के लालची हैं, इसको पिता नहीं चाहिए, इसको सिर्फ़ पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए, सिर्फ़ पैसा चाहिए, वगैरह-वगैरह। इंटरव्यू देखा नहीं क्या? तो आपने भी वादा किया था, आपने भी छोड़ दिया। तो ये 2 नाम कम से कम तो जुड़ना चाहिए ना, मैं चाहूँ तो 4 जुड़वा दूँ, पर 2 तो जुड़ना ही चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने भी धोखा दिया, तो उनका नाम अगर जुड़ सकता है, तो फिर इनका नाम क्यों नहीं जुड़ सकता? शादी वगैरह ये सब हटाओ, हुआ है नहीं हुआ, उनका भी हुआ था उस समय। ठीक है? वो सब सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ, वो सब अलग बात है। घर में क्या मैटर हुआ नहीं, लेकिन बाहर नहीं आया, बस इसीलिए साफ-सुथरा है। लेकिन ये जो मैटर वहाँ सब सारी चीज़ें जो बिग बॉस में जाकर करके आए हैं, या फिर जो ज़मीन पर लोगों ने देखा, जो स्टेज शो में देखा है, इतना नीचे तो पवन सिंह नहीं गिरते हैं, और दूसरों के मैटर में घुसते तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं ना कि इनको बोलना आता है, इस चीज़ को हम ही मानते हैं। बोलना आता तभी इतने बेशर्मी से बोल ले जाते हैं। देखो, ये बिस्तर-उस्तर वाली बात कहाँ से आती है? बीबी बिस्तर पे आती है तो बीबी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है, क्योंकि मार्केट में उसके साथ में चुम्मा चाटी नहीं कर सकता। बोलना आता है, बट क्या बोलना चाहिए ये नहीं आता है। इसमें थोड़ा-सा करेक्शन करें कि क्या बोलना चाहिए ये हमको आता है। जिस दिन ये बोल लेंगे, उस दिन मतलब समझ में आएगा कि भाई ये एक भोजपुरी का स्टार पूरी दुनिया देख रही होगी, और ये एक-दूसरे से लड़ते-भिड़ते जा रहे हैं। कहीं न कहीं नाम खराब तो हो रहा है ना भोजपुरी का। भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी इसलिए साइलेंट हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल, ये सब दिग्गज हैं, और दिग्गज आपस में भिड़ते जा रहे हैं। ये क्या संदेश जाता होगा बाहर? लेकिन इनको तो लाइमलाइट में रहना है, इनको तो पोक करना है, ये एक भी जवाब नहीं छोड़ सकते। दिनेश लाल यादव भी इसीलिए इनको बोल रहे थे। पहले ही कहा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है मेरा भाई। खैर कोई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आप दूसरे की बीवी में बोलते हो, बीवी के बीच में अगर दूसरे पारिवारिक मैटर पे आप बोलते हो, तो खुद के परिवार के मैटर पर सुनने की क्षमता रखना, अपने कानों को इतना मजबूत रखना कि अपने परिवार वाले मैटर पर आप चुप रह सको।
या फिर उस चीज को लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के परिवार में बहुत घुसे हो। तो ये चीज जब आप कर रहे हो वो ख्याल होना चाहिए, या फिर जब खुद के बीच में हो तो एक चीज ख्याल ना आए कि भाई ये तो नॉर्मल है, जैसे आप दूसरे के बीच में नॉर्मल लेते हो। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। आपको मिलता है अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।